नीरा आर्य का जन्म 1902 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के खेकड़ा नगर में हुआ था, जो आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी, जिन पर अंग्रेजी सरकार ने गुप्तचर होने का भी आरोप लगाया था। नीरा आर्य एक महान देशभक्त, साहसी एवं स्वाभिमानी महिला थी, जिन्हें गर्व और गौरव के साथ याद किया जाता है। आइए जानते हैं उनके बलिदान की वो कहानी जो आज सबसे अनजान है। नीरा आर्य का विवाह ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुआ था। नीरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सेना में अपने अफसर पति श्रीकांत जयरंजन दास की हत्या कर दी थी। आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब लाल किले में मुकदमा चला तो सभी बंदी सैनिकों को छोड़ दिया गया, लेकिन नीरा आर्य को उनके पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा हुई थी, जहां इन्हें घोर यातनाएं दी गई थी। नीरा आर्य ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जब कोलकाता जेल से अंडमान पहुंची तो हमारे रहने का स्थान वही कोठड़ियाँ थी जिनमें अन्य महिला राजनीतिक अपराधी रहती थी। हमें रात के 10 बजे कोठड़ियों में बंद कर दिया जाता था और चटाई, कंबल आदि का नाम भी सुनाई नहीं पड़ता था। मन में चिंता होती थी कि इस गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। जैसे तैसे जमीन पर ही लौटना पड़ा और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही हुआ था। बुरा तो लगा, परंतु कंबलों को पाकर संतोष भी आ गया था। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सूर्य निकलते ही मुझको खिचड़ी मिली और लोहार भी आ गया। हाथ की साकल काटते समय थोड़ा सा चिमटा भी काटा, परंतु पैरों में से बेड़ियां काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी जांचा कि कितनी मजबूत है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर में मारता है? जिस पर जेलर ने कहा, हम तो पैर में क्या, हम तो दिल में भी मारेंगे, क्या कर लोगी? इन बातों पर कुछ बहस हुई और जेलर ने अकड़ आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। इस पर नीरा आर्य ने कहा, वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे, सारी दुनिया जानती है। इस पर जेलर ने कहा, नेताजी जिंदा है, झूठ बोलती हो तुम कि वे हवाई दुर्घटना में मर गए। नीरा आर्य ने कहा, हाँ नेताजी जिंदा है। इस पर जेलर ने कहा, तो कहाँ है वो? नीरा ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, नेताजी मेरे दिल में जिंदा है। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया और बोला, तुम्हारे दिल से हम नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरे कपड़ों को फाड़ते हुए फिर लोहार की ओर इशारा किया। लोहार ने एक बड़ा सा औजार लिया और उस ब्रेस्ट रिपर को उठा लिया और मेरे दाहिने स्तन को उसमें दबाकर काटने लगा, लेकिन उस औजार में धार नहीं थी और स्तनों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, अगर फिर जबान लड़ाई तो तुम्हारे दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। जिसके बाद जेलर ने फिर चिमटा नुमा हथियार मेरी नाक में मारते हुए कहा, शुक्र मानो महारानी विक्टोरिया का कि इसे आग से नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों स्तन पूरी तरह से उखड़ जाते। आज सलाम है नीरा आर्य जैसे देशभक्त को, जिन्होंने अपनी देशभक्ति के लिए इतना सहा। आज हम उनको नमन करते हैं। काला पानी की सजा से छूटने के बाद इन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में फूल बेचकर गुजारा किया और फलकनुमा हैदराबाद में एक झोपड़ी में रहने लगी। अंतिम समय में इनकी झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया क्योंकि वह सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। वृद्धावस्था में बीमार की हालत में चार मीनार के पास उस्मानिया अस्पताल में इन्होंने रविवार 26 जुलाई 1998 में एक गरीब, असहाय, बीमार वृद्धा के रूप में मौत का आलिंगन कर दिया। जिसके बाद स्थानीय दैनिक वार्ता के एक रिपोर्टर ने अपने साथियों संग मिलकर इनका अंतिम संस्कार किया था। आज़ादी के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया तो सही, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की थी। दोस्तों, इस महान देशभक्ति नीरा आर्य के लिए दिल से एक लाइक तो जरूर बनता है।